बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त ऑथेंटिक स्पेशल खजूर की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। तो चले आए जल्दी से रेसिपी की तरफ चलते हैं। ये देखिए जी, मेरे पास खजूर है। आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। आपने खजूर की गुठलियाँ निकाल देनी है। ये देखें जी, आप इस तरह खजूर को कर लें। ये देखें जी, इस तरह की आपने सॉफ्ट खजूर लेनी है और देखें कितनी अच्छे से गुठलियां रिमूव हो गई हैं। तो आप एक बादाम लें और इसके अंदर रखें ऐसे, और इसको ऊपर से ऐसे थोड़ा सा कर दें, प्रेस कर दें। ये देखिए जी, हमारी टेबल पे हर तरह के डिशेस होती हैं। इफ्तारी टाइम शेक्स होते हैं, ड्रिंक्स होते हैं, लेकिन सबसे पहले हम खजूर से रोजा इफ्तार करते हैं। अब एक खजूर पकड़ें। देखिए जी, सबसे पहले आप चॉकलेट में डिप करें। उसके बाद ये स्प्रिंकल्स हैं। अगर आपने इफ्तारी पे किसी को बुलाया है तो आपकी टेबल को चार चांद लगा देगी। बच्चों के ये फेवरेट होते हैं, बच्चे बहुत खुश होकर इसको खाएंगे। ये देखें जी, ये आप कोकोनट है। आप ये मैंने कोकोनट को क्रश किया हुआ है। अब मैं इसकी कोटिंग कर लूं। देखिए कितने अच्छे से कोटिंग हो रही है। चॉकलेट है। बाकी के भी रेडी कर लूं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ फाइनल लुक। ये खजूर आपके टेबल को चार चांद लगा देगी। अगर आपने मेहमानों को इफ्तारी पे बुलाया है तो वो भी आपकी बहुत तारीफें करेंगी, और आपकी सास तो आपके हाथ चूमेगी, और आपके बच्चे भी ऐसी खजूर देख के तो माशाल्लाह से रोजे रखेंगे और खुश होके रोजा इफ्तार करेंगे। ये देखिए, ब्रेड वेजिटेबल बॉल्स रेडी हो चुकी हैं। ये देखें जी, कितने क्रिस्पी और कितने यमी बने हैं। चलें जी, अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही आसान और मज़ेदार सी रेसिपी लेके आई हूँ। ये है जी ब्रेड बॉल्स। तो चलें जी, जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। ये देखें, इसमें वेजिटेबल हैं। ये बहुत ही सॉफ्ट और जल्दी से गलने वाली हैं। शिमला मिर्च है, कैबिज है, कैरेट है, और वो प्याज है एक अदद, और ये सारे स्पाइसेस इसमें ऐड करूंगी। नमक है, कुटी हुई लाल मिर्च, जीरा है, हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर है, ये सोया सॉस, चिली सॉस, सिरका है, और ये 3 से 4 अदद सब्ज मिर्च है और सब्ज धनिया, और वो ब्रेड क्रम्स हैं। चलें जी, नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। ये देखें जी, पैन में मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल लिया है और इसमें 2 से 3 जवे मैंने क्रश करके लहसुन के डाले हैं। ये अब प्याज ऐड करने लगी। एक अदद प्याज है चॉप किया हुआ, मीडियम साइज में। आपने इनको ज्यादा नहीं भूनना, जस्ट सोते करना, ना इनका कोई कलर चेंज करना है। देखिए जी, अब इसमें कैबेज ऐड करते हैं।
जी अब इसमें गाजर ऐड करते हैं। तीनों ही सब्जियां बहुत सॉफ्ट हैं और इतनी जल्दी से गल जाती हैं। बस आपने इनको जस्ट 1 से 2 मिनट के लिए पकाना है, भूनना है, बस कलर नहीं चेंज करना है इनका। चलें जी आप इसमें बाकी मसाले ऐड करते हैं। ये नमक 1 टेबल स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, ये है जी मेरे पास चिली सॉस 2 टेबल स्पून और 1 टेबल स्पून सोया सॉस और ½ टी स्पून सिरका इसमें ऐड किया है मैंने। वेजिटेबल बॉल्स बनाने लगी हूँ ब्रेड के साथ। कलर चेक करें कितना जबरदस्त इनका आ रहा है, ये देखें माशाल्लाह से। जैसे कि आपको पता है रमजान आ रहे हैं, आपने रमजान में इनको जरूर ट्राई करना है, जरूर बनाना है। ये 3 से 4 अदद सब्ज मिर्च है, ये ऐड की है मैंने इसमें। ½ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून मैंने जीरा, भुना हुआ जीरा इसमें ऐड किया है। ये देखें सब्ज धनिया ऐड करें। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद अब इसको उतार लें, फ्लेम बंद कर दें और ठंडा होने दें। चलें जी आप फ्लेम को बंद करते हैं, तो इसको ठंडा होने देते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। ये देखें जी ब्रेड को मैंने साइडों से कटिंग कर लिया और इसके मैंने ये क्रम्स बना लिए फ्रेश। तो ये हमारी स्टफिंग भी ठंडी हो चुकी है। तो चलें जी अब इसकी फिलिंग करते हैं। ये देखें जी इसको पानी में अच्छे से डिप कर लें। इसके बाद आप हाथ पे रख के इसको प्रेस करें, बहुत सॉफ्ट हो जाएगी। इसके बाद हम ये स्टफिंग इसमें ऐड करेंगे। इस स्टफिंग से हम इसको फिल कर देंगे। ये देखें जी। चलिए जी अब इसको आप ऐसे प्रेस करते जाएं और इसके बॉल्स बनाते जाएं। ये देखें ये सॉफ्ट है और इतनी जल्दी ये बॉल्स बनेंगे। ये देखें जी अब ये क्रम्स की कोटिंग कर दें। ये ले जी मैं बाकी के भी रेडी कर लूं, फिर मैं इसको फ्राई करती हूँ। ये देखिए जी मैंने रेडी कर लिए हैं। अब इनको जल्दी से फ्राई करते हैं। चले जी हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, तो अब हम इन बॉल्स को फ्राई करते हैं। अब आपने इनको 1 मिनट के बाद टर्न करना है। ये जी 1 मिनट बाद आप इनको टर्न करने, ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, आपने इनको आराम से टर्न करना है। ये देखिए जिस इनका कितना जबरदस्त कलर आ गया है। आपने इनको मीडियम आंच पे फ्राई करना है। चलें जी ये देखें ब्रेड बॉल्स रेडी हो चुके हैं। अब इनको प्लेट में निकालते हैं और आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। आज मैं आपके लिए बहुत ही आसान क्रिस्पी फ्राइज लेके आई हूँ और मैं आपको ये ट्रिक बताऊंगी जहां आप गलती करते हो, जहां से ये फ्राइज अच्छी नहीं बनती। ये देखें जी मैंने आलू लिए हैं, मैं कटिंग करके, तो मैंने इसको 4 घंटे के लिए ये देखें भिगो के रख दिया है पानी में। आपने भी इसको 4 घंटे के लिए भिगो के रखना है, तो फर्क आपको खुद नजर आएगा। जब भी आप आलू लें तो पेप्सी आलू लें। सब्जी वाले को पता होता है पेप्सी आलू को, तो आपने जब भी आलू फ्राइज के लिए लेना है तो पेप्सी आलू लेने हैं। इससे हमारी फ्राइज बहुत अच्छी बनती हैं और आपने इसको जरूर 4 घंटे भिगो के रखना है। और इसमें बहुत कम इंग्रेडिएंट्स हैं और बहुत ही क्रिस्पी और मजे की बनती है। ये देखें जी ये सिरका है मेरे पास और ये नमक है, तो मैं इसको बॉईल करूंगी। पानी में आपने जोश देना और ये दोनों चीजें ऐड करनी है। इसके बाद कॉर्नफ्लोर की कोटिंग करेंगे। तो चलें जी नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। ये देखें जी पानी हमारा बॉईल हो चुका है। अब मैं इसमें सिरका ऐड करने लगी हूँ और ये नमक, और ये हम अपने आलू इसमें ऐड कर देंगे। आपने इसको ज्यादा नहीं बॉईल करना, बस जोश आ जाए पानी में, 2-3 बॉईल आ जाए तो फिर हम इसको स्टेन कर लेंगे। ये देखें
बॉईल आ गया इसको, तो अब मैं इसको स्टेन करने लगी हूँ। देखें जी, मैंने इसको स्टेन कर लिया है। अब मैं इसको ठंडा होने दूंगी। आप इसको ठंडे पानी में भी डिप कर सकते हो। तो इसको ठंडा करके दोबारा इसके ऊपर कॉर्नफ्लोर की कोटिंग करूंगी। ये देखें जी, आलू ठंडे हो चुके हैं। तो चलें जी, अब इस पे कॉर्नफ्लोर की कोटिंग करते हैं। ये देखें 3 से 4 चम्मच मेरे पास कॉर्नफ्लोर है। इससे आप अच्छे से कोटिंग कर लें इसकी। 3 से 4 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर ऐड किया इसमें। और जायके को और बढ़ाने के लिए मैंने इसमें 1 टेबलस्पून चिकन पाउडर ऐड किया है। इससे और भी अच्छा फ्लेवर आएगा और इतने मजे की क्रिस्पी सी फ्राइज तैयार हो जाएंगी। और ये मेरे पास चाट मसाला, ये मैं एंड पे इसके ऊपर स्प्रिंग करूंगी। चलें जी, अब इसको अच्छे से मिक्स कर लें। तो फिर हम इसको फ्राई करते हैं। हैंड से आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें। ये देखिए, जैसे हम रेस्टोरेंट में खाते हैं फ्राइज, सेम वैसी क्रिस्पी हमारी फ्राइज बनेगी। ये ट्रिक, छोटी छोटी ट्रिक फॉलो कीजिएगा। आपने इसको जरूर ट्राई करना है। बच्चे भी बड़े शौक से खाते हैं, बच्चों को तो बहुत पसंद है और बड़े भी बहुत शौक से खाते हैं इसको। ये देखें जी, कितनी जबरदस्त कोटिंग हुई है। चेक करें इसकी कोटिंग। चलें जी, अब इसको फ्राई करते हैं जल्दी से। ये देखें जी, ऑयल गर्म हो चुका है। और दूसरी ट्रिक आपने ये नहीं बोलनी, ऑयल तेज गर्म होना चाहिए आपका। ये देखें, ऑयल गर्म हो चुका है। तो अब मैं इसमें आलू डालने लगी हूँ। ये देखें जी, चेक करें कितनी क्रिस्पी बनी है। कलर चेक करें, इतनी माशाल्लाह इतनी मजे की बनी है। ये देखें जी, कितनी क्रिस्पी और कितनी क्रंची हमारी फ्राइज तैयार हुई हैं। तो चलें जी, अब मैं इसको प्लेट में निकाल लूं और बाकी के भी रेडी कर लूं। ये देखें, चेक करें, ये देखें कितनी क्रिस्पी और क्रंची बनी है। ये देखें जी, हमारी इतनी क्रंची क्रिस्पी फ्राइज रेडी हो चुकी है। तो मैं इसमें चाट मसाला ऐड नहीं करूंगी। ऐसे ही बहुत मजे की बनी है। आपने भी इसको जरूर ट्राई करना है। आज मैं आपके साथ दही बड़े की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, जो बहुत ही आसान और जल्दी बनने वाली है। तो चलें जी, जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। ये देखें जी, मैंने 1 कप बेसन लिया है। तो इसमें बाकी स्पाइसेस ऐड करते हैं। इसमें मैंने मीठा सोडा और नमक ऐड करना है। तो चलें जी, जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। ये जी, 1/2 टीस्पून मैंने इसमें मीठा सोडा ऐड किया है। और ये नमक हस्बे जायका मैंने इसमें ऐड किया है। अब आपने थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाना है और इसको अच्छे से मिक्स करते जाना है और चम्मच तेज चलाना है। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाए, इसका बैटर बनाएं। ना ज्यादा थिन हो और ना ज्यादा थिक बैटर बनाना है आपने। इसमें सिर्फ 2 स्पाइसेस ऐड किए हैं मैंने और इतने मजे के हमारे ये दही बड़े रेडी होंगे। ये देखें, आपने चम्मच को तेज तेज चलाना है ताकि इसके अंदर गुठलियां ना बने और अच्छे से ये मिक्स हो जाए। इस तरह का बैटर बनाना है आपने। ये देखें जी, अच्छे से बैटर रेडी हो गया है। तो अब स्पून को हल्का सा ऑयल लगाना है आपने। तो अब हम फ्राई करते हैं। चलें जी, ये देखें जी, ऑयल गर्म हो चुका है। तो चले जी, हम दही बड़े रेडी करते हैं। आपने जब भी बड़े बनाने लगना है तो आपने स्पून को थोड़ा सा ऑयल लगा लेना, इसको ग्रीस कर लेना है। चलें जी, आप इसको टर्न करते हैं। चलें जी, ये देखें दही बड़े रेडी हो चुके हैं। आप इसको प्लेट में निकालते हैं।
प्लेट में निकाल के आपने इसको नॉर्मल वाटर में डाल देना है 10 मिनट के लिए, ताकि इनकी शेप खराब ना हो। ये देखिए जी, मैंने बड़े पानी में डीप कर दिए हैं 10 मिनट के लिए। चलें जी, अब दही को रेडी कर लेते हैं। ये देखिए मेरे पास 1.5 पाव दही है और इसमें मैंने थोड़ा सा दूध ऐड किया है और ये मैंने थोड़ी सी इसमें चीनी ऐड की है। तो मैं अब इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूं। चलें जी, अब इसको डिश आउट करते हैं। ये देखिए कितने अच्छे से हमारे ये बड़े रेडी हो चुके हैं। ये देखें जी, कितने मजे के हमारे दही बड़े रेडी हो चुके हैं। ऊपर से चाट मसाला गार्निश कर दें। ये देखें जी, फाइनल लुक चेक करें। इतने मजे के हमारे दही बड़े तैयार हो चुके हैं। आज मैं आपके साथ चिकन और आलू के बॉल्स बनाने की रेसिपी शेयर करने लगी। तो चलिए जी, जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, मैंने 1.5 पाव चिकन लिया है। मैंने इसको अच्छे से बॉईल करके इसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। और ये मेरे पास आलू है, ये मैं इसमें हस्बे ज़रूरत ऐड करूंगी, ये बाइंडिंग के लिए इसमें, और मैंने कुछ ऐड नहीं करना। और ये कुटी हुई लाल मिर्च, ये नमक हस्बे जायका, और 1 टेबल स्पून मैंने जीरा भुना हुआ लेना है अपने जीरा, उसको मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। और ये काली मिर्च का पाउडर 1/2 टी स्पून, और ये सब्ज़ धनिया हस्बे ज़रूरत, और ये 2 एग हैं, और ये मैदा है, और ये है जी क्रम्स। तो चलें जी, जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए जी, उबला हुआ चिकन, आपने इसको बॉईल करके इसके छोटे छोटे पीसेस कर लेने हैं। है तो ये बहुत कम स्पाइसेस में जाएंगे, लेकिन इतने मज़े के ये चिकन के और आलू के बॉल्स बनेंगे। जैसे कि रमज़ान भी आ रहा है, आप बना सकते हो, रमज़ान में बनाएं, और बच्चे बड़े सब बड़े शौक से खाते हैं इसको। ये देखें जी, ये देखें जी, 1 टेबल स्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्च इसमें ऐड की है, और 1 टेबल स्पून नमक, ज़ीरा पाउडर, ये जी काली मिर्च का पाउडर 1/2 टी स्पून, और ये इसमें मैंने सब्ज़ धनिया ऐड किया है। चलें जी, आप इसको अच्छे से करते हैं मिक्स। और ये आलू बहुत ज़्यादा इसको बॉईल नहीं करना, मैंने इनको 8% तक मैंने इसको बॉईल किया। आपने भी इनको बहुत ज़्यादा नहीं बॉईल करना। अगर आप ज़्यादा बॉईल कर दोगे तो फिर वो बाइंडिंग अच्छे से नहीं होगी। ये देखें, आपने इसमें ज़्यादा नहीं आलू ऐड करने, फिर वो चिकन का फ्लेवर नहीं आएगा। चलिए जी, आप इसको अच्छे से करते हैं मिक्स। चिकन और आलू अच्छे से देखें मिक्स हो गए, सारे मसाले मैंने इसमें ऐड कर लिए हैं। तो चलिए जी, अब इसके बॉल बनाते हैं। देखिए, इसमें और कुछ नहीं ऐड किया। ये देखें, इतने प्यारे बॉल बन जाते हैं। ये चेक करें, ये देखें आलू से कितने अच्छे इनकी बाइंडिंग हुई है। ये देखें जी, टूटेगे भी नहीं, जैसे मर्जी आप इनको करें, ऐसे बॉल बना लें। आपको पता है रमज़ान आ रहा है, तो रमज़ान में आप ये ज़रूर ट्राई करें, ज़रूर बनाएं। ये देखें जी, इस तरह के आपने भी बॉल बनाने हैं, तो मैं बाकी के भी रेडी कर लूँ। ये देखें जी, सारे बॉल्स रेडी हो चुके हैं, और ये मेरे पास 2 एग्स हैं, मिक्स कर लिया इनको भी। और ये देखें जी, एक बॉल्स पकड़ें और इस पे मैदे की कोटिंग करें। देखिए, एक लेयर मैदे की, और इसके बाद आपने इसको अंडे में डीप कर देना है। ये देखें जी, और इसके बाद आपने इसके ऊपर क्रम्स लगाने हैं। ये देखें जी, दूसरे साफ हैंड से आप उसके ऊपर क्रम्स की लेयर लगा दें। देखें, साफ हैंड से आप इसके ऊपर क्रम्स लगाएं।
ये देखिए जी कि ऐसे लगाते जाएं और प्लेट में रखते जाएं। मैं बाकी के भी रेडी कर लूं, फिर मैं आपको सारे। ये देखिए जी मैंने सारे रेडी कर लिए हैं। अब इनको जल्दी से फ्राई में ऑयल गर्म हो चुका है, तो चलें जी अब मैं बॉल फ्राई करने लगी हूँ। मीडियम आंच पे आप इसको फ्राई करें ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए। चलें जी आप इनको टर्न कर लें। 1 मिनट के बाद आप इनको टर्न कर लें। कितना जबरदस्त कलर आया इसका। ये देखें जी हमारे कितने क्रिस्पी मजे के, ये देखें जी बॉल्स तैयार हो चुके हैं। ये देखें जैसे मर्जी टर्न करें टूटेगे भी नहीं। चले जी मैं अब इसको प्लेट में निकालने लगी हूँ। इतना जबरदस्त कलर आया तो मैं डिश आउट करके आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखें जी फाइनल लुक चेक करें। हमारे इतने क्रिस्पी से बॉल्स तैयार हो चुके हैं चिकन और आलू के। तो आपने भी इसको जरूर ट्राई करना है। जैसे कि रमजान आ रहा है तो आपने इसको जरूर ट्राई करना है। फ्रीज भी कर सकते हैं इसको। ये देखें जी हमारे मजेदार से पोटैटो स्नैक्स रेडी हो चुके हैं। और देखिए इतने यमी और इतने मजे के और इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। और चलें जी व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए पोटैटो स्नैक्स की रेसिपी लेके आई। तो चलें जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए मैंने 4 अदद आलू लिए हैं, तो मैंने इनको बॉईल कर लिया है 8% तक। तो फिर मैंने इसको कद्दूकश कर लिया। ये देखिए आपने इनको हाथ से मैश नहीं करना, कद्दूकश किया है मैंने इनको। तो चलें जी जल्दी से अब रेसिपी की तरफ आते हैं। ये देखें जी मैंने 1 टेबल स्पून नमक लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतने मज़े के बनने वाले हैं। 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टेबल स्पून मैंने चाट मसाला लिया है। तो चलें जी अब इसको अच्छे से करते हैं मिक्स। ये देखें जी आप इसको हैंड से अच्छे से मिक्स कर लें। ये देखें जी मैंने इनको अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो चलें जी अब इसके स्नैक्स बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें ऐसे फैला लें जिस तरह के भी आप बनाना चाह रहे हो। ये देखिए और इसके ऊपर ये कटर रखें। देखिए ये देखें जी, ये देखें कितनी प्यारी शेप बन गई है इनकी। ऐसे रखते जाएं। इधर एक प्लेट ले लें, उसमें रखते जाएं। अब और मैं बना लूँ इस तरह के 2 बना के फिर इसके अंदर मैं चीज़ ऐड करूँगी। ये देखिए मैं एक और बना लूँ इस तरह का। ये देखिए मुझे ये वाली शेप अच्छी लग रही थी, मेरे पास कटर था तो मैंने ये बना लिया। देखिए इसके ऊपर ऐसे फैला लें और ये देखें ऐसे कटर से ऐसे कर लें। ये देखिए ये इधर रखें दरमियान में। और ये अब इसके ऊपर चीज़, ये मेरे पास मोज़रेला चीज़ है। ये देखें जी। और दूसरा जो दिल है आपने इसके ऊपर ऐसे जोड़ देना है। और हमेशा दिलों को जोड़ना ही चाहिए और अपने दिलों को साफ रखना चाहिए हमेशा से। ये देखें जी कितना अच्छे से रेडी हो गया है। ये देखिए मैं बाकी के भी इस तरह के रेडी कर लूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी मैंने स्नैक्स अच्छे से रेडी कर लिए हैं। तो चलिए जी अब इसकी कोटिंग की तरफ चलते हैं। ये देखें जी मेरे पास 2 एग हैं और मैंने इसमें 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और 1/2 टीस्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया है। अब इसको मिक्स कर लें अच्छे से। चलें जी अब इसको अच्छे से करते हैं मिक्स। ये देखिए मेरे पास मैंने 2 एग लिए हैं। मैंने इसमें हाफ टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और 1/2 टीस्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया है। तो अब इसको अच्छे से मिक्स किया है मैंने। देखें कोटिंग की तरफ चलते हैं अब जी। ये देखें जी अंडे अच्छे से मिक्स हो गए हैं और ये मेरे पास कुरकुरे और क्रम्स है। मैंने इन दोनों को मिक्स किया है ताकि हमारा अच्छा फ्लेवर और जायका और बढ़ जाए, फ्लेवर अच्छा हो जाए। ये देखिए कुरकुरे और क्रम्स दोनों मिक्स किए हैं मैंने।
चलें जी, अब कोटिंग की तरफ आते हैं। तो ये देखें जी, एक स्नैक्स उठाएं, अब इस अंडे में डिप करें। ये देखें जी, और अब इसके ऊपर आप ये देखिए सॉफ्ट हैंड से क्रम्स लगा दें, सॉफ्ट हैंड से। देखिए देखिए कितनी ज़बरदस्त कोटिंग हुई है इसकी। क्रम्स और कुरकुरे हैं। ये देखिए कोटिंग चेक करें कितनी अच्छी हुई है इसकी। ये देखें जी, मैं बाकी के भी रेडी कर लूँ तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, मैंने सारे रेडी कर लिए हैं। तो चलें जी जल्दी से अब इसको फ्राई करते हैं। ये देखिए जी, ऑयल गर्म हो चुका है, तो अब मैं इसको फ्राई करने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीडियम आंच पे आपने इसको फ्राई करना है। ये देखें जी, 1 मिनट हो चुका है, तो आप इसकी साइड को चेंज करते हैं। ये देखें जी, कितना माशाल्लाह ज़बरदस्त कलर आया है। ये देखें जी, कलर चेक करें कितना ज़बरदस्त कलर है इसका, कितना ज़बरदस्त कलर आया। और इतने ये देखें क्रिस्पी से हमारे ये स्नैक्स फ्राई हो गए हैं। तो चलिए जी, अब मैं इसको प्लेट में निकालने लगी हूँ। बाकी के भी मैं ये निकाल लूँ, फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखिए जी, हमारे पोटैटो स्नैक्स कितने अच्छे से रेडी हो गए हैं। ये देखें जी, हमारी आलू की टिक्कियाँ रेडी हो चुकी हैं और बहुत ही टेस्टी बनी हैं। और आपने भी ज़रूर ट्राई करना है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है आपकी कैसी बनी। वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक पूरी देखना है। व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए आलू की टिक्कियों की रेसिपी लेके आई हूँ। तो चलें जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। ये देखें जी, मैंने 5 अदद आलू लिए हैं, तो मैंने इनको अच्छे से बॉईल कर लिया है और मैंने इनको कश किया है। मैंने ये कश कर लें तो फिर एक जैसी टिक्कियाँ बनती हैं, तो आपने भी इसको ऐसे कश कर लेना। ये देखें मैंने सारा को कश कर लिया आलू को। तो चलें जी जल्दी से रेसिपी की तरफ चलते हैं। चले जी, अब मैं मसाले ऐड करने लगी इसमें। 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून लहसुन पाउडर और 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर और 1 टेबल स्पून इसमें नमक ऐड किया है मैंने। ये सारे मसाले इस मिक्सचर में जाएंगे। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही मज़ेदार आलू की टिक्कियाँ तैयार होने लगी हैं माशाल्लाह से। और ये 2 टेबल स्पून मैं इसमें ब्रेड क्रम्स डालने लगी हूँ। चलें, अब इसको अच्छे से करते हैं मिक्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हैंड से आपने इनको अच्छे से मिक्स कर लें। ये देखें जी, मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो चलें जी, अब इसकी टिक्कियाँ बनाते हैं। ये देखें, हल्का सा हैंड का ऑयल लगा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें इस तरह ये देखें जी, कितने अच्छे से ये देखें बाइंड हो गई हैं। देखेंगे टूटेंगी भी नहीं। आप इसको बना के फ्रीज भी कर सकते हो, बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी रख सकते हो। जैसे आप शेप पसंद करते हो वैसे भी बना सकते हो। हैंड्स को दोबारा से फिर थोड़ा सा ऑयल लगा लें और फिर ये लें जी। मैं सारी तैयार कर लूँ तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, मैंने अच्छे से इनको ये देखें रेडी कर लिया है। ये देखें मैंने बना लिया टिक्कियाँ। तो अब चलते हैं इसकी कोटिंग की तरफ। ये देखें जी, मैंने 2 एग लिए हैं। इसमें मैंने 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, ये देखें जी 1/2 टीस्पून नमक। चलें जी, अब इसको अच्छे से करते हैं मिक्स। अंडा और ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करेंगे। तो चलें जी, अब इसकी कोटिंग करते हैं। ये देखें जी, ये लें जी, आप ये एक पकड़ें
ये देखिए कितने अच्छे और कितने ज़बरदस्त देखिए हमारी टिक्की बनी है। चलिए जी अब इसको अंडे में डिप करें। इसके बाद आप इसके क्रम्स लगाएं। ये देखिए जी साफ हैंड से आपने इसके ऊपर क्रम्स लगाने हैं। ये देखिए चलें जी इस तरह रेडी करके रख लें सारी, तो फिर फ्राई करते हैं। ये देखें जी मैंने क्रम्स लगा लिया, इनकी कोटिंग हो गई है। चलें जी अब इनको फ्राई करते हैं। ये देखें जी मैंने पैन में ऑयल लिया, तो आप कढ़ाई में भी कर सकते हो जैसे आपकी मर्जी। मीडियम आंच रखनी है आपने भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीडियम आंच पे आप इनको फ्राई कर लें अच्छे से। क्रम्स हैं तो एग है तो आप इनको मीडियम आंच पे रखिएगा। ये देखें जी आप इनकी साइड चेंज करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें कितना ज़बरदस्त कलर आया है और देखें हमारा ऑयल भी ज़्यादा नहीं लगा। ये देखें जी मैंने कितना कम ऑयल इस्तेमाल किया है। तो चलें जी अब इनकी भी साइड चेंज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त कलर आया है गोल्डन सा, और इतनी मज़े की खुशबू भी आनी शुरू हो गई है इतने कम ऑयल में। ये देखें जी हमारी आलू की टिक्कियाँ फ्राई हो रही हैं। बस ये अब रेडी हो चुकी हैं, तो मैं इनको प्लेट में निकालने लगी हूँ। मैं बाकी के भी रेडी कर लूँ, फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखें जी माशाल्लाह से फाइनल लुक चेक करें कितनी मज़ेदार और कितनी टेस्टी बनी है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करना और लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।